रायबरेली में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं बिहार प्रभारी सुशील पासी महाराजगंज पुलिस के खिलाफ डीएम कार्यालय प्रांगण में धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में भारी संख्या में घुसकर जबरन गिरफ्तारी की कोशिश की, जिससे घर की महिलाएं और बच्चे भयभीत हो गए। सुशील पासी का कहना है कि उन्हें रायबरेली जनपद में आने जाने से रोका जा रहा, जबकि कोई स्पष्ट आदेश या कारण नहीं बताया गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी करवाने का गंभीर आरोप लगाया। जारी बयान में कहा कि जब तक जिले का कोई बड़ा अधिकारी स्पष्ट नहीं करेगा कि जनपद में आने जाने के लिए परमिशन किससे और क्यों लेनी है, तब तक वे धरना जारी रखेंगे। यह घटना कल लखनऊ में प्रस्तावित कांग्रेस के विशाल प्रदर्शन मनरेगा बचाओ अभियान से ठीक पहले हुई, जिससे पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने उनके घर पर कोतवाल समेत भारी बल तैनात किया था, जिसे वे दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। सुशील पासी ने पुलिस पर कांग्रेस की आवाज दबाने का आरोप लगाया। यह मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां उनकी आवाज है। कांग्रेस समर्थक धरने में शामिल हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी, भाजपा सरकार ने जिस तरीके से किसान और मजदूरों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया है, उसकी आवाज को रोकने के लिए जन नायक राहुल गांधी को संसद से सदस्यता समाप्त करने की भाजपा ने साजिश रची और किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में जब भी विपक्ष की आवाज उठती है, भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को पुलिस के दम पर गुंडागर्दी कराने का काम करती है। आज यूपी सरकार ने पुलिस के दम पर सुशील पासी को रायबरेली में आने जाने से रोकने का एक कुचक्र रचा गया। हम आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जानने आए हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है कि नहीं है? ऐसी कौन सी बाध्यता है कि सुशील पासी को आने जाने से रोका जा रहा है? ये सरकार की गुंडागर्दी है। ये किसानों के साथ गुंडागर्दी किया, मजदूरों के साथ गुंडागर्दी किया, विपक्ष के एक एक नेता के साथ गुंडागर्दी करते हैं। इस गुंडागर्दी के खिलाफ अब कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव इस जिलाधिकारी महोदय के प्रांगण से, इस कलेक्ट्रेट से हम एक ऐलान करने का, आंदोलन का ऐलान करेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे और हमें ये बतावें कि हमको आने जाने की परमिशन किस बात के लिए नहीं है, हम क्यों नहीं आ जा सकते हैं, ये बात जब तक मजिस्ट्रेट हमको नहीं बताएगा तब तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो इस धरने को हम आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। नेताजी, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप घर में पुलिस घुस गई, आपका 6 माह या 6 साल का बेटा वो जो है परेशान हो गया। क्या मामला है? योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता थे जानबूझ करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की साजिश रची है। उसी के तहत मेरे घर पे भी पुलिस को जो है भेजा गया और गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। इस कहासुनी में बच्चों में डर पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो न्याय मांगने के लिए मैं कलेक्ट्रेट के पास आया हूँ। अगर न्याय मिलेगा तो ठीक है, वरना हम निश्चित तौर पर जो है हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ सुशील पासी। उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान विरोधी सरकार है। विपक्ष की आवाज को रोकने के लिए कभी जन नायक राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने की कुचक्र रचा जाता है, कभी किसानों के ऊपर अमेरिका के दबाव में 18% का टैरिफ लगाया जाता है। और आज मैं अपने घर से निकला तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रशासन के दम पर मुझे आने जाने से रोका गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि एक विपक्ष की नेता की आवाज को रोकने के लिए उसे आने जाने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर ऐसा कौन सा कानून है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है? तो राष्ट्रपति महोदय को 356 धारा के तहत इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जहां विपक्ष को आने जाने से रोका जाए, जहां आम जनता के साथ गुंडागर्दी किया जाए, जहां किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जहां मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और आज भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के माध्यम से यूपी सरकार ने हमारा उत्पीड़न करने के लिए हमको घर से निकलने से रोका गया। और मैं किसी तरीके से जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ, न्याय मांगने के लिए आया हूँ कि राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो रायबरेली की सड़कों पर हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। किसी को आने जाने से रोकना और किसी को संवैधानिक अधिकारों को रोक देना, यह निश्चित तौर पर संविधान विरोधी काम हुआ है। इस सरकार के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरेगी और आज से सुशील पासी राष्ट्रीय सचिव रायबरेली की सड़कों पर संघर्ष करने का ऐलान करेगी। हम जानना चाहते हैं प्रशासन
कि नहीं रोका जाएगा, ये मेरे जानने के लिए ही जिलाधिकारी महोदय के पास आया हूँ। प्रशासन द्वारा आपको रोका गया, कोई नोटिस वगैरह भी दी गई? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। मैं दैनिक क्रियाकलाप के दैनिक क्रियाकलापों के तहत मैं घर से निकल रहा था, तब तक योगी सरकार का फरमान आया, बीजेपी सरकार का फरमान आया कि किसी भी किसान विरोधी जितने भी कानून लागू किए हैं उसकी खिलाफत अगर कोई करता है, उन नेताओं को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाए। यानी किसानों के हित में कोई बात करेगा, मजदूरों के हित में कोई बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। क्या कानून